चलिए जनाब, मैंने मीटिंग यूट्यूब पे लाइव कर दी है। जो इमरान मसरूफियात के कारण कहीं पे बिजी हैं तो उनको यूट्यूब का भी मेरा लिंक मिल जाएगा ग्रुपों में, ताकि जो हैं काफ़ी मसरूफ़ हैं तो कोई नहीं। देखिए मेरे शहजादों, इस दुनिया में जितना भी निज़ाम, जितना भी काम, जितना भी कारोबार, जितनी भी जॉब, जितना भी काम हो रहा है, इंसानों से ही हो रहा है। कोई भी सदर वज़ीर आज़म ये नहीं कह सकता या कोई भी बंदा नहीं कह सकता कि इंसानों से काम नहीं हो रहा। सर देखें, एक इंसान दूसरे इंसान को चीज़ बेचता है, तिजारत हो रही है। अगर आप जॉब्स कर रहे हैं, वहाँ पे भी यही काम है। वहाँ पे भी आपको सैलरी बेस के ऊपर रख के वो बिज़नेस कर रहे होते हैं। पीछे तिजारत हो रही होती है बैकग्राउंड पे। इवन तक के जो बैंक्स अकाउंट आप लोगों के बने हुए हैं, जैसे कि ईज़ी पैसा कर लें या आपके बैंक अकाउंट में आप अमाउंट रखते हैं, सर उसके पीछे भी बिज़नेस होता है। शेयर मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, ट्रेडिंग हो रही होती है, आपको बज़ाहिरी शो नहीं होता, लेकिन बैकग्राउंड पे बैंकों में आपकी अमाउंट खाली होती है। वो बाहर मुल्कों में आपका पैसा भेज के वो दुगना कर रहे होते हैं। मतलब कि आप पैसे से ही पैसा खींचता है। देखिए ना, एक मैग्नेट है ना मेरे शहजादों, अगर आप मैग्नेट को लोहे के पास रखोगे तो वो स्पीड से नहीं खींचेगा। मैग्नेट को मैग्नेट के पास रखो तो स्पीड से खींचता है। ठीक है ना? तो पैसा पैसे को खींचता है, ऐसा नहीं है। अब काफ़ी लोगों का यहाँ पे सवाल उठता है, काफ़ी लोगों के डाउट्स ये आते हैं कि सर आप पैसा दे दें, बाद में आपको रिटर्न देंगे। आप खैर आप हमारा 4000 से अकाउंट बना दें, हम आपको कमा के 8000 दे देंगे। सबका ये सवाल आता है। तो ये समझे कि बंदा 100% एग्री है, लेकिन चंद आपके बातों से वो कन्विंस हो सकता है। सर देखिए, आपके बोलने से ही काम होता है। अगर आप मौली माशाल्लाह, आपका जब निकाह हो रहा होगा तो मौली साहब आपको माशाल्लाह सूरत पढ़वाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कबूल है कबूल, उधर भी आप गुन्ने बन के बैठेंगे तो आपको कोई भी चीज़ हाथ नहीं लगनी और ना ही आपकी शादी होनी। तो आपको बोलना ही पड़ता है ना, ठीक है। मस्जिद में कारी साहब भी बोलते हैं तो आपको बोलना पड़ता है, कुरान पाक पढ़ना पड़ता है, स्कूल में लेक्चर करते हैं तो आपको दोहराना पड़ता है। तो इसी तरह आपको बोलना पड़ेगा तो कुछ होगा ना। आप घुन्ने बन के बैठ जाएंगे तो कभी भी नहीं होना, अचीवमेंट आपको नहीं मिलनी। यहाँ पे क्लाइंट को आपने सिंपल ये चीजें कहनी है कि मेरे भाई देखें, ठीक है, आपने भाई बोल दें, लड़की है तो बेशक बहन बोल दें, या आप मैम बोल दें, सर बोल दें, ठीक है। तो आपने सिंपल उन बंदों को ये कहना है कि देखें, कोई बात नहीं, मैं आपका पैसा देने से मैं दे सकता हूँ, लेकिन आप मुझे सिंपल सी ये चीज बताएं कि आप रिस्क कहाँ पे ले रहे हो। देखें, अगर ऐसा काम होता तो सर आज आप करोड़पति होते और मुझे आपके पास आना पड़ता। आप मेरे पास आए हैं तो समझे ना, आप आपके हाथ कुछ नहीं है। यही सोच की वजह से आपके पास कुछ नहीं है। देखिए, आप स्कूल में भी पढ़े थे, वहां पे भी आपकी एडमिशन फीस लगी थी, ठीक है। वहां पे आपने टीचर को बोला है कि नहीं जी, मैं पढ़ के बड़ा हो जाऊंगा, मैं तब आपकी फीसें इकट्ठी दे दूंगा। जो आपने सेल फोन हाथ में पकड़ा हुआ है, दुकानदार से पहले फोन लिया था कि भाई मैं तुझे 3 महीने के बाद पैसा कमा के दे दूंगा? नहीं ना। तो आपका घर भी आपके पैसे से ही बनना है। इवन तक कि आपके घर में पानी वाली जो मोटर लगी हुई है वो भी पैसों से लगी हुई है, जो आपको बआसानी आपकी प्यास बुझाती। आपके बिजली के बिल जो आपको आते हैं, बिजली आपको मुहैया की गई है, गैस आपके घर सिलेंडर मतलब गैस आपके चूल्हों में आ रही है, तो वो भी आपकी पैसा लगा था सर मीटरों पे। एडवांस पेमेंट आपकी जमा हुई थी, तब आपके मीटर से लगे हैं, जो आपको घर में बआसानी सी चीज मिलती है। तो यहाँ पे आप कैसे कह सकते हैं कि हम कुछ भी ना लगाएं और हम पैसा कमाएं? ऐसा नहीं होता। तो आपका यहाँ पे एक और डाउट्स क्लियर करवाता चलूं कि आपने क्लाइंट को ये सिंपल बोलना है कि सर देखिए, पैसा मैंने नहीं लेना। आप ये समझ रहे हैं कि मैंने आपसे फीस लेनी है। यहाँ पे फीसें नहीं ली जाती, यहाँ पे अकाउंट मुहैया किए जाते हैं और अकाउंट डॉलर्स के ऊपर चलते हैं। और डॉलर्स आपके पास नहीं है तो आपको पैसों के बदले डॉलर कन्वर्ट करने पड़ेंगे। जैसे आपको दुबई से सऊदी मतलब पाकिस्तान से सऊदी या दुबई जाना पड़ता है, तो वहां पे आपने मनी एक्सचेंज वालों को पैसे पाकिस्तानी दे के वहां की करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं। तो यहाँ पे भी सिंपल इसी तरह काम है। तो आपने मनी एक्सचेंज करवानी है, पाकिस्तानी रुपीस दे के आपने डॉलर्स मुहैया करने हैं और डॉलर के ऊपर आपकी प्रमोशन होनी है और डॉलर के ऊपर आपने काम करना है और डॉलर की प्रमोशन करनी है।
तो आपने सिंपल ये बंदों को कहना है कि सर देखें 4,000 से आपको डॉलर मिलने और डॉलर से अकाउंट आपका बनना है, नाम आपका होना है, अकाउंट आपके पास होना है, मेरा तो इसमें नहीं है। मुझे तो आप पार्टनर मिल जाएंगे 50-50 शेयर होल्डर, और मेरे साथ जुड़ने से आपको फायदा ये है कि मेरी तरफ से भी आपको इनकम होगी और मेरी टीम की तरफ से भी होगी, प्लस आपके काम करने से भी होगी, प्लस आपके नीचे जो बंदा जुड़ेगा उससे भी होगी। यहाँ पे काम कैसे करना वो आर टू जी आपको सीखना पड़ेगा। देखिए सीखे बगैर बिना तो रोटी भी नहीं पकती, चाय भी नहीं पकती। ठीक है, आपको कोई भी काम है उसको सीखना पड़ेगा। स्कूलों में आपने 10 क्लासें 12 क्लासें पढ़ी हैं, वहां पे भी आप सीखने गए थे, आपने बाकायदा टाइम दिया था। ठीक है, उससे आपने फायदा उठाया तो आप जॉब कर रहे होंगे, फायदा नहीं उठाया तो आप मजदूरी कर रहे हैं। तो इसी तरह आपको यहाँ पे आर टू जी टीच एंड ट्रेन किया जाएगा और चंद माह के अरसे में आप जो है माशाल्लाह डेली की अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे फ्री ऑफ क्लास ट्रेनिंग दी जाती है, फ्री ऑफ क्लास सिखाया जाता है, यहाँ पे इज्जत दी जाती है और साथ में पैसा भी। और आपको क्या चाहिए, ये चीजें होती हैं। और काफी आपके माइंड में भी ये सवाल होते हैं और काफी क्लाइंटों की भी होता है, ये तो शरई हराम है, ये तो ऐसे है, ये तो वो से है। तो आप लोगों को मैं ये बताता चलूं कि यहाँ पे कोई आपने प्रोडक्ट नहीं सेल करवानी। ठीक है, यहाँ पे आपने डॉलर खरीद के आपने बेचने, मतलब कि आपके पास इन्वेस्टमेंट आई है, आपने देन मुझे सेंड किए, देन मैंने उसको डॉलर मुहैया कर दिए। वो डॉलर जैसे बेचेगा आपके अकाउंट पे तो पैसा लगा हुआ है ना, फ्री के तो अकाउंट नहीं मिले भी आपको। तो जैसे ही वो नीचे डॉलर बिकेंगे, तो जैसे ही वो डॉलर अपने अकाउंट के ऊपर लगाएगा उसका देन आपको प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब कि आपने डॉलर सेल करवाए। ठीक है, अब साल डॉलर आपके पास आ गए, अब डॉलर का आपने विड्रा लेना है, डॉलर का विड्रा भी मेरे से, अब मैं आपको पाकिस्तानी करेंसी दे दूंगा और आपके डॉलर मैं ले लूंगा। तो आपने क्या किया सर, आपने डॉलर की प्रमोशन की है। यहाँ पे कमीशन पे काम नहीं होता, 100 का 100% मिलता है, क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है ना। अब एक मकान आपने बनाया है, ठीक है, आपके 10 मकान है, अब 10 मकान आप किराए पे लगा दे, ठीक है, और 10-10 हज़ार रुपए किराया हो तो कितना बनता है, 10 मकान का 2 लाख रुपए बनता है। अब 2 लाख आपको घर बैठे महीने का मिलता रहे, वो हराम का होगा नहीं सर, क्योंकि आपकी फोर्स लगी है, आपका इनकम लगी है, इनकम सोर्सेज लगी हैं, तब जाके आप मकान बनाया, उसके बाद आपने किराया महीने का ले रहे हैं, वो हराम नहीं होता। यहाँ पे भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने चीज जाती खरीद ली है, वो जाती चीज के ऊपर आप क्लाइंट लेके आप बिकवा रहे हो, तो वो हराम नहीं हो सकता। ठीक है, हराम तब होती है जब आप किसी को धोखाधड़ी करें या सूद हो। ठीक है, तो वो चीज हराम होती है, इसमें कोई हराम नहीं है, साफ और शफाफ सिस्टम है, कोई खच्चर मच्चर नहीं है जो किसी को समझ ना आए। और काफी लोगों को आप मीटिंग सेंड करते हैं, वहां पे भी आपके डाउट्स आते हैं कि सर जी मीटिंग सेंड की बंदे को समझ नहीं आती। सर अगर समझ आती होती तो जरूरी तो नहीं है वो आपके साथ ज्वाइन होता, वो तो अलहदा अपना बिजनेस कर रहा होता। समझ आती ही तो लोग करोड़पति होते हैं ना, रोडपति नहीं होते। यहाँ पे आपका डाउट्स क्लियर हो जाता है कि मीटिंग से सिर्फ 20% रिजल्ट मिलता है, 80% आपकी अचीवमेंट्स होती हैं जो उसके ऊपर आपने काम करना है। ठीक है, क्लाइंटों को नहीं समझ आती, आप बोले सर अगर आप मीटिंग इसलिए आपको दिखाई है, जिसको नहीं समझ आती आपने सिंपल ये बोलना है, सर मीटिंग इसलिए दिखाई है कि देखें लोग पैसा कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, आपको डाउट्स क्लियर करने के लिए मैंने मीटिंग दी थी, आपको अटेंड करवाई है। ठीक है, आपने देन खुद बोलना है कि सर देखें अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कॉल आ सकते हैं, अगर आप बिजी हैं तो मैं वॉइस कर देता हूँ, आप सुन लें। तो आपने वॉइस के अंदर उसको आर टू जी प्लान समझाना है, मैंने बाकायदा वॉइस ग्रुपों में प्रोवाइड की थी। ठीक है, आपने आर टू जी जो है 3-4 मिनटों में उनको समझाना है। उन्हें बोले कि सर देखिए बिजनेस ये नहीं है कि मैं आपको 2-4 मिनटों में समझा दूं और आपको आर टू जी समझ आ जाए, ऐसा नहीं होता। कोई भी बिजनेस 2-4 मिनटों में नहीं समझाया जाता, बस डाउट्स क्लियर करवाए जाते हैं। आगे आपने रिस्क लेना है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में आपको इंशाल्लाह मिलेगी। आपने रिस्क लेना है, देन आपने काम सीखना है, तो जब सीखेंगे तो तब। ठीक है, आपने ये बोलना है कि देखें ना बाजारों में दुकानदार पहले सेलमैन ही सीखते हैं, फिर वो कपड़े की उन्हें पहचान होती है, उसके बाद 5-6 साल के बाद वो अपनी दुकान खोल लेते हैं। यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी अपनी दुकान खोल के दी हुई है, तो आपने जो है खुद ही काम करना है, खुद ही कमाना है। अगर आप काम नहीं करते तो आपका पैसा रिटर्न आ जाना है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। यही चीजें होती हैं, आपने बंदे को कन्विंस करना, आपने सीखना होगा। आपको कन्विंस करना ही नहीं आता, आप देन मीटिंग का सहारा लेते हैं और पैसे की बात करते हैं, तो बंदा कहता है अच्छा मैं करता हूँ, फिर करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसको गाइड सही नहीं किया। जिस बंदे को आपने गाइड किया होगा वो कभी भी कहीं नहीं जाता। तो इसी तरह आप बेखौफ, आपके अंदर खुद का डर है, खुद डरते रहते हो। जब तक आपके अंदर का खुद का डर खत्म नहीं होगा तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे दूसरों को समझाओगे, सिखाओगे, आप अर्न करोगे, आपकी टीम चलेगी। तो आपको खुद को बुलंद करना है, ठीक है ना।
सही है, खुद को अपग्रेड करना है। जब अपडेट हो जाएंगे सर आप टीचर देन बन जाएंगे। जब टीचर बन जाएंगे तो ज़ाहिर बात है स्टूडेंट तो कमी नहीं होनी है आपके पास। जब आप खुद स्टूडेंट बन के फिरते रहेंगे तो स्टूडेंटों के पास कोई भी नहीं आता। देखिए ना, मैं आपको एक मजे की बात बता दूं ना लोग कामयाब लोगों के पास जाते हैं। अब देखिए ना, टिकटॉक, स्नैक, इंस्टाग्राम पे जिन पे मिलियंस के व्यूज हैं, उनके साथ डेली पता नहीं कितने बंदे जुड़ते हैं, और आपके छोटे छोटे अकाउंट पे क्यों नहीं बंदे जुड़ते हैं? यहाँ पे समझ है। यहाँ पे आपको बता दूं तो ये लोग कामयाब लोगों को चुनते हैं, नाकाम लोगों को कोई नहीं चुनता। आप अभी नाकाम हो, कामयाब खुद करना है। जब सर आप कामयाब हो जाएंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलना। शुरू में 10-12 सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल है, फिर उसके बाद आपको पता ही नहीं चलना कहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो यही चीजें होती हैं, आपको आगे बढ़ाती हैं। लेकिन आप कहते हैं बस ये आए और 2 दिन मीटिंग लें, 2 दिन बस बंदों को प्लान दिखाएं और 2-4 बंदे ज्वाइन हो जाएं, बस हम करोड़पति बन गए, हम बन जाएंगे। बस ऐसा नहीं होता, आपको प्रॉपर काम करना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में माड़ा चट्टा हिसाब रहता है, इशू नहीं है, ये कंपनी नहीं है, ठीक है। तो आपने खुद को प्रमोट करना है, खुद ये डॉलर प्रमोट करके आपने आगे बढ़ना है। यहाँ पे कंपनी आपको प्रमोट नहीं कर रही, आप किसी के नीचे गुलाम नहीं हो, आज़ादी का सिस्टम है, इसको समझो। आप लोग बचपन से लेके अभी तक जवानियों तक गुलाम रहे हो ना, तो आपको आदत पड़ गई। आप कहते हैं भाई यार 5-10 डॉलर भी मिल जाते हैं ना डेली के फ्री के, तो मेरे लिए बहुत है। और भाई ये क्यों नहीं सोचता कि भाई मैं काम करके एक दिन का 500-600 डॉलर कमा लूं, मसला ही हल हो जाए। ये सोच ही नहीं है किसी की। ये सोचना जब स्टार्ट करोगे तो सर आप यकीन मानो काफी गुलामों को आजाद करोगे, जो बेचारे सैलरी 18-20 हजार ले रहे हैं, ठीक है, 12-12 14-14 पढ़े हुए लोग, ठीक है, काबिल लोग हैं, उनको आपने तलाशना है, ठीक है, हीरा बनाना है, तब जाके हर कोई कामयाब है, अंदर से हर कोई कामयाब है। हर किसी का दिल करता है भाई मैं पैसा कमाऊं, हर किसी का दिल करता है कि मैं बहन की जहेज बनाऊं, हर किसी का दिल करता है कि यार मैं अपने घर को अपडेट करूं, मैं गाड़ी लूं। हर किसी का दिल करता है, कोई चाहता है कि भाई मैं पैसा ना कमाऊं। और किसी से पूछो, भिखारी से भी जाके पूछो तुझे पैसा चाहिए, वो कहेगा हाँ। पागल को भी जाके बोलो भाई तुझे पैसा चाहिए, वो कहेगा हाँ। पैसा तो हर किसी को प्यार है, हर कोई कामयाब है अंदर से, लेकिन आपने अपनी मेहनत से उसको कामयाब करना है, यही तो मेन चीज है। इसका सवाब सारी जिंदगी मिलना है। लोग यहाँ पे कहते हैं जी बस 5-10 डॉलर मिले हमें और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बेसिकली मैं क्यों यहाँ पे टिका हूँ कि भाई मैं अपनी मेहनत से लोगों के घरों के चूल्हे जलवाना चाहता हूँ। काफी मेरी बहनें हैं, काफी बेरोजगार लोग हैं जो यहाँ से इनकम करेंगे मेरी मेहनत से, वो पैसे कमाएंगे, और दुआएं दिल से निकलती हैं, ठीक है ना। सर आप आज हैं कल मर जाएंगे, सबने मरना है, दुनिया फानी है, अकाउंट्स इधर ही है शहजादो, अकाउंट इधर है। मैंने मेहनत की होगी, आज नहीं तो कल इनकम आना स्टार्ट हो जानी है, ठीक है। और फायदा किसका? मेरे बच्चों का। ये चीज किसी की नहीं सोच है। बंदा कहता है भाई जी वक्त ही आज है, बाद को बाद में देखेंगे। और भाई कंपनियां, नौकरियां, इनमें आपकी फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर है तो यही बिजनेस है, फोर्स है जो आपका खुद का जाती है। ये आपकी प्रमोशन हो जानी है, ठीक है। जब आपके नीचे 1000 बंदा दिन काम करना स्टार्ट कर देगा तो आप 1 डॉलर की भी अगर बात करो ना, 1000 बंदा हो, 1000 बंदा काम करने वाला, 1 डॉलर की भी बात करो तो डेली का 1000 डॉलर बनता है। अगर डेली के मतलब ये हर बंदे से 5 डॉलर की भी बात करो, 1000 को खुद कर लो कितना बनता है, ठीक है। इतना डॉलर बनता है, आपकी सोच है, लेकिन आप उस लेवल का काम करेंगे तब ना। लेकिन स्टेप क्या है? बंदे को कन्विंस करना। जब कन्विंस करना सीख जाएंगे देन उसका माइंड आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब काफी जो है ना, काफी लोग दुनिया में ऐसे हैं कि 5 मिनट के अंदर आपका माइंड सेट कर देते हैं। दूसरी कंपनियों वाले आपके इनबॉक्सों में आके ऐसे ऐसे जिन्हों भूतों वाली छोड़ते हैं, बंदा कन्विंस हो जाता है यार ये तो बड़ा 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 प्लान है। जब ज्वाइन होंगे तो वो वहां पे आंखें की आंखें खुली रह जाती हैं, या मैंने क्या कर डाला। यही चीजें हमने सीखनी है, ठीक है ना। अब एक जगह होती है ना, जमीन होती है, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, ठीक है। मीटिंग बस एंड करने वाला हूँ, 1 मिनट रहेगा, इंशाल्लाह एंड हो जाएगी। अब प्रॉपर्टी डीलर हैं मेरे शहजादो, दुनिया में प्रॉपर्टी डीलर समझते हो, जिनकी जमीनें होती हैं, वो जमीनें बेचते हैं। वो जमीन यकीन मानो 50,000 मल्ला होती है, ठीक है ना, 50,000 रुपये मल्ला होती है। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर कहता है मैं आपकी जमीन बिकवा दूंगा, ठीक है। तो वो लाख 1.5 लाख की बिकवा देते हैं, ठीक है, एक मल्ला। तो तकरीबन अगर 3 लाख, तकरीबन 6 मल्ले है ना जमीन, तो वो 6 लाख, 3 लाख की थी ना, 6 लाख की बिकवा देते हैं, ठीक है ना। ये चीज होती है। ये क्या चीज है? उसे पता है कि यार एक चीज मेरे पास पड़ी है, एक चीज है, मैं अपनी स्किल से एक चीज को डबल दुगना बेच सकता हूँ।
ठीक है, ये चीज आपके अंदर आ गई ना तो कभी भी आप खुद को गरीब नहीं कहेंगे। यहाँ पे आपको स्किल सीखने हैं, जब आपके पास स्किल आ गए ना तो फोर्थ सेल में कामयाब नहीं हो, सारी जिंदगी कामयाब हो। मैं इस बिजनेस में फोर्थ सेल में आपको कामयाब नहीं, मैं आपको लाइफ में कामयाब करना चाहता हूँ। इस चीज को समझने, मुझे फॉलो करें, मुझे समझने की कोशिश करें। और देन जो न्यू हैं, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पे पुरानी मीटिंग्स पड़ी हैं, आप देखें, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। यहाँ पे कोई मुंह चिब्बे करके आपने बातें नहीं करनी और इंग्लिश नहीं मारनी। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो फेसबुक व्हाट्सएप चला सकता है, वो इस बिजनेस को भी चला सकता है। यहाँ पे कोई हद नहीं है कि भाई 30 साल के हो तो नहीं जी, एज इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी, नेवर। जो जो समझता है ना कि यार मैं कर सकता हूँ, वो दिन कामयाब है। ठीक है, आज की मीटिंग में मेरे शहजादों इतना ही था। मुझे दुआ में याद रखें आप लोग। फी अमान अल्लाह।